नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपका अपने परिवार में। आप सभी के लिए नेक्स्ट टॉपिक आपका कृषि और पशुपालन होगा, जो कि आपका यूपीजी के गए टॉपिक होगा। इससे पहले 3 क्लास करा दिए हैं। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी तो एक बार वो क्लास आप ज़रूर देखेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये क्लास रामबाण होने वाली है। 8 से 10 क्वेश्चन इन्हीं क्लासों से आपको मिल जाएंगे, जो कि मैं डेली आपको करा रहा हूँ। तो बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, और मेरे सभी बहन भाई एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो कहाँ देख सकते हैं आप? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी भी है, वहीं पर ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषक स्मृति योजना का गठन किस वर्ष किया गया? तो इस योजना का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया, ये आपको बताना है। तो ये कब बच्चों? 2017 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मतलब 4 कथन है, इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। देखो, भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, बिल्कुल सही है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक, सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, ये गलत है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से पहला और दूसरा सही होना चाहिए। देखते हैं। हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देखो, पहला और दूसरा जो है सही है। गन्ना उत्पादन और दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है, जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले पे है, यूपी दूसरे पे है। चलो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा कब की गई? मतलब रानी लक्ष्मी जो कृषि है विद्यालय कहाँ पर है? ये आपका झांसी में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई? तो ये आपको बताना है। ये 2014 ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। खाद्य प्रशिक्षण केंद्र खाद्य प्रशिक्षण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची मिलाइए। मतलब कौन सी चीज़ कहाँ की फेमस है, एक एक करके वो आपको मिलान करना है। तो कौन सी होगी देख लेते हैं। वो ऑप्शन बी इन्होंने इसमें सही दिया हुआ है, तो करते हैं एक बार मिलान। देखो, ऑप्शन बी मतलब पहले का दूसरा, लहसुन कहाँ का? मैनपुरी का। एक जिला एक उत्पाद, और प्याज कहाँ की है? प्याज आपकी है गाजीपुर की। और वहीं देख लेते हैं आपकी मिर्च कहाँ की है बच्चों? देवरिया की। और हल्दी कहाँ की है? वो ललितपुर की। इस तरीके से एक जिला एक उत्पाद इन्होंने बताया है। निम्न में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वाधिक, मतलब ट्यूबवेल से जो हम अपनी सिंचाई करते हैं उसमें सर्वाधिक कौन है सबसे आगे? तो वो कौन है बच्चों? अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा 5 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। भूमि का जो मापन करते हैं उत्तर प्रदेश में, वो किससे करते हैं? आप सभी को पता है वो किससे बच्चों? बीघा। बीघा से जो है उत्तर प्रदेश में भूमि का मापन हम करते हैं। एक बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? देखो, IIVR कानपुर, IIPR कानपुर, IVRI इज्जतनगर बरेली, IGFRI झांसी। तो कौन सा है बच्चों गलत? वो है पहला। पहला आपका बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए। बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी आपको सुमेलित करना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चों? इसमें ऑप्शन सी IBIRI, ये कानपुर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। पहला केंचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने
जा रहा है वह स्थान है केंचुआ बीज। केंचुआ बीज कहाँ पर स्थापित हो रहा है बच्चों? वो इज्जत नगर बरेली यहाँ पर हो रहा है। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो कौन सी जगह है बच्चों वो? ये आपको बतानी है। तो कौन सी जगह है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? वो आपको दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्र में किसका विकास सर्वोच्च प्राथमिकता दी? 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो सर्वाधिक था वो कौन सा था? वो कृषि थी। ठीक है। और हमारा देश भी क्या है बच्चों? कृषि प्रधान देश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है किस क्षेत्र में है बच्चों नियोजित? वो आपके कृषि क्षेत्र में। ठीक है, कृषि क्षेत्र में। यूपी की प्रमुखतम तिलहन फसल है। तो तिलहन फसल जो यूपी की है कौन सी है? वो आपकी हो जाएगी राई और सरसों। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? दशहरी आम। तो दशहरी आम कहाँ पर बच्चों? वो हो जाएगी आपके लखनऊ में। नवाबों का शहर लखनऊ, इसमें दशहरी आम। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बच्चों क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। ऐसे क्वेश्चन में 90% आंसर वही सही होता है जिसमें उपर्युक्त सभी दिए हों। ये आप जब करेंगे ट्रिक जब आपको आंसर नहीं पता हो। ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? कौन सी फसल है जो अधिकतर बोई जाती है? तो बच्चे क्या बच्चों? धान और गेहूँ। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको आपको स्पष्ट करना है क्यों कहा जाता है। तो कौन सा कथन सही है इसमें? वो आपको दिया हुआ है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा। देखो, पहला, उत्तर प्रदेश में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन की संख्या सर्वाधिक है। तो चीनी मिलों की जो संख्या है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। देखो, महाराष्ट्र में यहाँ पे सर्वाधिक दे रखी है, उत्तर प्रदेश में नहीं। ये आपका नहीं है, बाकी तीनों है ना, पहला, दूसरा और चौथा, ये सही है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? कौन सा राज्य बच्चों? वो है आपका उत्तर प्रदेश। शक्कर का प्याला इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कथन सही है, कौन सा कथन है? इसमें भी आपको बताना है। ठीक है, इसमें भी आपको जो है बताना है। तो इसमें ए सही दे रखा है बच्चों, ए सही दे रखा है, मतलब ए में क्या है? पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा इसमें सही है। ये इसको पढ़ते हैं। देखो, पहला, उत्तर प्रदेश में गन्ना सर्वाधिक उत्पादित है, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना शिक्षा संस्थान है, ये नहीं है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, नहीं है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन की संख्या सर्वाधिक है, ये ठीक है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन सी है इसमें सही। ठीक है, ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया ना, ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया, ये भी कर लिया। हाँ, मैं भी तो कहूँ यार, ये रिपीट कैसे हो रहा है क्वेश्चन। ये है, ये था। देखो, इसमें आपका राइट आंसर दे रखा था ऑप्शन ए। ठीक है, ये रहा ऑप्शन ए, इसमें राइट आंसर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक है, ये है। पहला और दूसरा सही है, बाकी गलत है। देखो, मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या है। तो ये सही हो जाएंगे, बाकी गलत है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है देखो, आंवला का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। आंवला आप सभी जानते हैं, आंवला होता है खाने में खट्टा, तो उसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके प्रतापगढ़ में, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी में ये हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है। जो खरीफ फसल होती है, फसल 3 तरह की होती है उत्तर प्रदेश में, रबी, खरीफ और जायद। तो खरीफ की फसल की आपसे बुवाई पूछ रहा है कब होती है, वो जून और जुलाई में होती है। आप सभी को पता है जब आपके धान लगाए जाते हैं, ठीक है। और इसकी फसल कौन सी होती है बच्चों, खरीफ की, वो होती है ज्वार, बाजरा, धान, ठीक है। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पोलोटेक्निक नहीं है। बताओ कौन सा है वो जनपद आपका क्या हो जाएगा बच्चों, झांसी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सी है, कौन सी पैदावार है इनमें से, तो कौन सी है बच्चों, खाद्यान्न। खाद्यान्न में यूपी सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी बच्चों, गन्ना है ना, वो हो जाएगी। गन्ना जो है वो उसकी वाणिज्यिक फसल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, देश के कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में उपस्थित है, कितना परसेंट है जो कृषि योग्य है उत्तर प्रदेश में वो जगह, ये आपको यहाँ पर क्या आंसर दिया, वो आपकी जो भूमि है बच्चों वो है 10.48%, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ वो इतनी है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, मतलब न्यूनतम जो कम समय में ये तैयार हो जाती है। तो ये बच्चों क्या, मूंग, जो आप दाल खाते हैं ना, मूंग की दाल, तो उसकी फसल है जो सबसे कम होती है समय में, ठीक है, जो सबसे जल्दी मतलब हो जाती है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों की प्रतिशत कितना है, जो कृषि कार्यों को करते हैं तो उनकी संख्या आपको बतानी है, वो है 59.3%, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ, ये देख सकते हैं 59.3%। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है किस क्षेत्र में, केसर का उत्पादन जो होता है बच्चों वो किस क्षेत्र में होता है ये आपको बताना है। केसर का उत्पादन जो होता है वो अलीगढ़ में दे रखा है यहाँ पे, अलीगढ़ में, ठीक है, अलीगढ़, बाकी इनमें से कोई सा नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता 2016-17 में तो कितनी थी बच्चे, वो थी 157.53, जो कि इसमें नहीं है, मतलब 160 लगा सकते हैं, ऑप्शन सी लगा सकते हैं हम 160, ठीक है, लेकिन 157 है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित है, तो कौन सा कारक है वो आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों, वो ए हो जाएगा, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ये कृषि को बढ़ावा दे रहा है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, सोयाबीन किस जो है क्षेत्र में सर्वाधिक उगाई जाती है ये आपको बताना है, सोयाबीन। तो सोयाबीन जो उगाई जाती है बच्चों वो किस में है, वो हो जाएगी आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, दलहन फसल क्षेत्र तो कौन सी है, वो है बच्चों चना, ठीक है, चना का हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट ये रहा, अरे भाई कॉपी क्यों हो रहा है। नेक्स्ट देखो, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादन है, मतलब सर्वाधिक जो है वो भारत में ही उगाई जाती है फसल कौन सी है इन सब में से, तो कौन सी है बच्चों, वो है ऑप्शन बी, मतलब गेहूं, आलू और गन्ना, ये 3 फसल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उगाई जाती हैं। भारत में पहला स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है इन फसलों का, गन्ना भी, आलू भी और आपका गेहूं, ये तीनों फसल उत्तर प्रदेश में होती हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया आपका, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सी फसल है, अभी मैंने आपको बताया था गन्ना और आलू, ये 2 हो जाएंगी, पहला और तीसरा, ऑप्शन डी। देखो गन्ने में और आलू में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है पूरे भारत में।
उत्तर प्रदेश किन फसलों में देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? देखो अभी आपको मैंने बताया वो कौन सा था बच्चों, आलू और गन्ना, पहला और तीसरा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन फसलों में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो कौन सा बच्चों जी, चावल है ना, चावल में प्रथम स्थान पर नहीं है। चावल सर्वाधिक जो है आपका पश्चिम बंगाल में पैदा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है कौन सी फसल में? अभी मैंने आपको बताया कौन सी बच्चों, धान में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं, तो कौन से राज्य हैं बच्चों? ये वो हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, पंजाब और आपका हरियाणा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बच्चों आपको 60 क्वेश्चन होंगे और आप जो है लास्ट तक क्लास को जरूर देखेंगे, इनसे ही आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन आप सभी क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके नीचे लिखा होता है कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझी जाती है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी है बच्चों? वो है धान, मक्का और गेहूँ जी। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादन है? तो कौन सी फसल है बच्चों? वो हो जाएगी आपकी गेहूँ। गेहूँ में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? मतलब किसका नहीं है बच्चों? वो फूलों का नहीं है, जबकि गेहूँ, गन्ना और आलू इनमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। फूलों में तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट, किसकी उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो किसके उत्पादन में, देखो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन बार बार, किसके बच्चों? गेहूं और गन्ना। भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? मेथा तेल का उत्पादन जो है बच्चों कितना है बच्चों? वो आपका 90% है। ठीक है, अकेले उत्तर प्रदेश का कितना? 90%। 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम, आलू उत्पादन में शीर्ष, देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन, देश का सर्वाधिक धान उत्पादन। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो ऑप्शन बी है, पहला, दूसरा और तीसरा। धान में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, तो कौन सी है बच्चों? वो हो जाएगी धान की। ठीक है, काला नमक एक प्रजाति है, कौन सी? धान का ही एक बीज होता है। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में उद्भिद मानी जाती है? लंगड़ा आम जो है सर्वाधिक किस जिले में होता है, ये आपको बताना है। तो कौन से बच्चों? वाराणसी आप सभी को पता है, सबसे पुराना आपका शहर है वाराणसी, तो इसी में ये जो है होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, वो होगा क्वेश्चन 49। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः प्रकार की फसलें हैं, तो किस प्रकार की फसलें हैं उत्तर प्रदेश में? वो तीनों प्रकार की होती हैं बच्चों। रबी की फसल भी होती है, खरीफ की भी और जायद की भी, तीनों प्रकार की फसल होती हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसल कौन सी है? आपको बतानी है रबी की फसल। मैंने आपको अभी खरीफ की फसल बताया था कुछ क्वेश्चन पहले ही, और अब आपको बतानी है रबी की फसल। तो रबी की फसल बच्चों होती हैं, देखो ये गेहूँ, चना और मटर, जौ, ये हो जाएंगी आपकी रबी की फसल। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो गरीब का मित्र बच्चों क्या होता है? आलू होता है। आप सभी को पता है आलू सस्ता होता है और हर सब्जी में आलू का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इसे गरीब का मित्र कहा जाता है। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान है, तो वो कौन सा पूछ रहा है? 2017-18 के अनुसार पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? पहला। ठीक है, वो आपका पहला स्थान इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन अगला। उत्तर प्रदेश में डैश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था, तो कहाँ किया गया था? ये बच्चों आपका लखनऊ में किया गया था। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो आलू के उत्पादन में बच्चों उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। ठीक है, ये हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई, जो आपकी कपास होती है रुई की स्वदेशी किस्म बुवाई का उपयोग
समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कब बोई जाती है बच्चों? अप्रैल का पहला पखवाड़ा, ठीक है, तब ये बोई जाती है। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट होगा आपका अगले उसमें, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाएगा बच्चों? इनमें से वो हो जाएगा आम। आम हो जाएगा, जिसको आप खाते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? आप सभी को पता है, वो हो जाएगा कौन सा बच्चों? पहला, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? पहला स्थान हो जाएगा गन्ना उत्पादन में। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख डैश उत्पादन में एक है, मतलब किस में है? वो आपको मैंने अब बताया, वो रिपीट क्वेश्चन हो रहा है बार बार, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। वो गन्ने में ही है उत्तर प्रदेश पहला, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों का नाम उल्लेखित करता है? मतलब कौन सी अनाज फसल है उल्लेखित करता है? वो है बच्चों कौन सा? वो है आपकी चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का। ये सारे आपके हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो खाद्यान्न का कौन सा? वो आपका यूपी है हमारा, उत्तर प्रदेश ही इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ हो गया उत्तर प्रदेश। हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये 60 क्वेश्चन थे। उम्मीद करूँगा आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। जिन्होंने अभी क्लास को लाइक नहीं किया ना, एक बार यार क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी को पता है पुलिस कांस्टेबल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट ये क्लास है। तो आप अपना ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।